सो हे गाइस वेलकम बैक। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे काफ़ी कम पोकेमॉन है जिनके पास जेंडर काउंटर पार्ट है। एग्जाम्पल के तुम गार्डेवर और गलेड को ले सकते हो। तो हाँ, ऐसे ही कुछ पोकेमॉन्स को आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आते हैं निडो किंग और निडो क्वीन। नाम से भाई बिल्कुल पता चल रहा है, यहाँ पर जो मेल है वो निडो किंग है और यहाँ पर जो फीमेल है वो निडो क्वीन है। और हाँ, ये दोनों फर्स्ट भाई जेंडर काउंटर पार्ट वाले पोकेमॉन है पूरी सीरीज में, और ये दोनों जेन 1 से हैं। और इन दोनों मतलब भाई काफ़ी सारी स्टोरीज भी बन रखी है इन दोनों के ऊपर, इन दोनों के प्री इवोल्यूशन के ऊपर, निडोराइन इन सब के ऊपर। क्योंकि भाई ये दोनों फर्स्ट भाई जेंडर काउंटर पार्ट वाले पोकेमॉन है, इस वजह से इनके ऊपर काफ़ी लव स्टोरी ये सब बन रखे हैं, काफ़ी सारे एपिसोड्स। और ये दोनों भाई बिल्कुल परफेक्ट जेंडर काउंटर पार्ट वाले पोकेमॉन्स हैं। नंबर 2 पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर जेंडर काउंटर पार्ट आता है जो कि है गार्डेवर और गलेड का। यहाँ पर जो गलेड है वो जेन 4 में आया था और गार्डेवर जेन 3 में। और यहाँ पर ये दोनों का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भाई इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट है। हालांकि यहाँ पर जो गलेड है वो 100% मेल रहता है, पर यहाँ पर जो गार्डेवर है उसका मतलब 50-50 रहता है। वो यहाँ पर 50% भाई फीमेल पाई जा सकती है और 50% मेल भी पाई जा सकती है। तो यहाँ पर भाई इसका 50-50 रहता है। तो यहाँ पर इन दोनों का भाई हम जेंडर काउंटर पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों भाई सही में बहुत ज़्यादा मतलब इनकी जोड़ी तुम देखो यार काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और इन दोनों की जोड़ी काफ़ी ज़्यादा सही भी लगती है। तो हम इन दोनों को भाई जेंडर काउंटर पार्ट वाले पोकेमॉन मान सकते हैं। और ये दोनों एक ही इवोल्यूशन लाइन से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब भाई ये दोनों ब्रांच इवोल्यूशन वाले पोकेमॉन है। तो ये सही में भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब बिल्कुल ही परफेक्ट जोड़ी है। तो इन दोनों को हम बिल्कुल भाई परफेक्ट जेंडर काउंटर पार्ट वाले पोकेमॉन बुला सकते हैं। तो ये दोनों भाई जेंडर काउंटर पार्ट इन दोनों का भी। नंबर 3 ग्लेली और फ्रोस्लैश। यहाँ पर जो ग्लेली है वो हमें जेन 3 में इंट्रोड्यूस करवाया गया था, और यहाँ पर जो फ्रोस्लैश है वो हमें जेन 4 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। और ये दोनों भाई एक ही इवोल्यूशन लाइन के पोकेमॉन है, यानी भाई ये भी ब्रांच इवोल्यूशन वाले पोकेमॉन्स है। और यहाँ पर जो ग्लेली है वो मतलब 50-50 रहता है भाई इसका गार्डेवर की तरह। पर यहाँ पर जो फ्रोस्लैश है भाई वो बिल्कुल फीमेल रहती है, उसका 100% भाई वो फीमेल ही पाई जाएगी, उसके बिना भाई वो स्नोरेंट से इवॉल्व भी नहीं हो सकती फ्रोस्लैश में। तो इन दोनों की भाई काफ़ी कमाल की जोड़ी है, और इन दोनों की भाई काफ़ी ज़्यादा सही जोड़ी लगती है भाई पोकेमॉन एनिमे में। तो यहाँ पर भाई ये दोनों भाई एक दूसरे काउंटर पार्ट वाले पोकेमॉन्स हैं। तो इन दोनों का भाई जेंडर काउंटर पार्ट है। नंबर 4 लैटियास और लैटियोस। यहाँ पर जो लैटियास है वो यहाँ पर फीमेल है, और यहाँ पर जो लैटियोस है वो यहाँ पर मेल है। और यहाँ पर ये दोनों भाई जेन 3 के पोकेमॉन है, यानी ये भाई ये दोनों भी होयन से ही हैं। और इन दोनों का डुओ भी है, यहाँ पे इन दोनों के डुओ को कहा जाता है इयॉन डुओ। और ये दोनों भाई यहाँ पर जो मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर है इन दोनों का डुओ है। और यहाँ पर ये दोनों भाई लेजेंडरी पोकेमॉन, तो इनका भाई लेजेंडरी जेंडर काउंटर पार्ट है। और दोनों भाई पहला से पोकेमॉन है जिनका भाई लेजेंडरी जेंडर काउंटर पार्ट हो। और इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी, क्योंकि भाई ये दोनों तो लेजेंडरी है। तो यहाँ पर इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर डेफिनेटली भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भाई जेंडर काउंटर पार्ट है, और ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर जेंडर काउंटर पार्ट भी है। नंबर 5 वोलबीट और इल्यूमिज। यहाँ पर जो वोलबीट है वो मेल है, और यहाँ पर जो इल्यूमिज है वो फीमेल है। और यहाँ पर ये दोनों भाई जेन 3 के पोकेमॉन्स हैं, यानी होयन के। और ये दोनों के ऊपर भाई ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा सही जेंडर काउंटर पार्ट है, और इन दोनों के ऊपर एक एपिसोड भी बन रखा है, एक स्टोरी। तो यहाँ पर एक ट्रेनर के पास वोलबीट होता है और एक फीमेल ट्रेनर के पास इल्यूमिज होता है। तो ऐसे करके उनके ऊपर भाई एक लव स्टोरी का एक एपिसोड बन रखा है। तो ये दोनों भाई सही में काफ़ी ज़्यादा सही जेंडर काउंटर पार्ट है। तो हाँ, ये भी भाई लिस्ट में आते हैं। नंबर 6 पे आता है मिल्क टैंक और टॉरस। इन दोनों की जोड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा सही है। यहाँ पर जो टॉरस है वो 100% भाई मेल पाए जाते हैं, और ये बेस्ड है भाई बुल पर। और यहाँ पर जो मिल्क टैंक है वो 100% भाई फीमेल पाई जाती है, और ये बेस्ड है काऊ पर। तो हाँ, इन दोनों की जोड़ी भाई सही में बहुत ज़्यादा कमाल किया, और ये दोनों भाई इन दोनों का भी जेंडर काउंटर पार्ट बनता है। तो इन दोनों भाई काफ़ी ज़्यादा सही है, इन दोनों की पावर भी भाई बिल्कुल सेम ही है, यानी भाई इन दोनों की बेस स्टैट भाई बिल्कुल सेम है। तो इन दोनों भाई मतलब काफ़ी सही जोड़ी है इन दोनों की। तो हम इन दोनों को भी फिर जेंडर काउंटर पार्ट मान सकते हैं, क्योंकि एक भाई 100% मेल है और एक 100% फीमेल, और इतनी सारी सिमिलैरिटीज़। तो हाँ, इन दोनों को हम जेंडर काउंटर पार्ट मान सकते हैं। तो हाँ, इनका भी जेंडर काउंटर पार्ट है। नंबर 7 पे आते हैं ट्रॉपिस और मगेनियम। यहाँ पर जो मगेनियम है वो जोटो का स्टार्टर है, और यहाँ पर जो ट्रॉपिस है वो हमें होइन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था। और हाँ, ये ऑफिशियली नहीं है भाई इनका जेंडर काउंटर पार्ट, और ना ही भाई ये एक इवोल्यूशन लाइन का है। पर फिर भी अगर तुम इनका डिज़ाइन देखो तो उससे भाई एक दूसरे के जेंडर काउंटर पार्ट लगते हो, बट ये दोनों ग्रास टाइप के हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल भाई जेंडर काउंटर पार्ट लगता है। तो उनका डिज़ाइन देखो यार कितना ज़्यादा सिमिलर है। तो भाई फैंस भी मानते कि ये तो उनका जेंडर काउंटर पार्ट होना चाहिए था, या ये एक इवोल्यूशन लाइन के होने चाहिए थे। यार तुम एक बार देखो कितने ज़्यादा भाई सही लगता है। और यहाँ तक कि भाई पोकेमॉन वालों ने भी इसके ऊपर एक एपिसोड बना दिया इन दोनों की लव स्टोरी के ऊपर, जहाँ पर भाई एक ग्रोवाइल था, यानी वो ऐश के ग्रोवाइल था। हालांकि भाई इसका दिल टूट जाता है, पर यहाँ पर इन दोनों के ऊपर एक एपिसोड भी बन रखा है। तो हाँ, इन दोनों का भी भाई जेंडर काउंटर पार्ट होना चाहिए था, पर भाई इन्होंने रखा नहीं इतना भाई सेम रख कर भाई एक एपिसोड तक बना दिया, फिर भाई इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट नहीं रखा। तो पता नहीं भाई ऐसा क्यों है, पर लेकिन इन दोनों का भी जेंडर काउंटर पार्ट होना चाहिए था। पर हाँ, ये भी लिस्ट में आते हैं क्योंकि इन दोनों को हम जेंडर काउंटर पार्ट मान सकते हैं इन दोनों का भी।
नंबर 8 पे आता है gyarados और Milotic। यहाँ पर जो gyarados है वो जेन 1 का पोकेमॉन है, यहाँ पर जो Milotic है वो जेन 3 का पोकेमॉन है। और यहाँ पर भाई दोनों मतलब इन दोनों का कोई भाई ऑफिशियल जेंडर काउंटर पार्ट नहीं है, पर इन दोनों का होना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम देखोगे ना तो इन दोनों की प्री इवोल्यूशन है फीबास और मैजिकार्प, दोनों भाई बिल्कुल सेम दिखते हैं, बस कलर डिफरेंस है, बाकी दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं। और भाई दोनों एक नंबर के मतलब भाई पूरे ख़राब से पोकेमॉन है, कुछ किसी काम के नहीं है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर पोकेमॉन है। पर इवॉल्व हो के भाई दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा था, तो इतनी सारी सिमिलैरिटीज़ के बाद भी भाई इन दोनों को मतलब एक जेंडर काउंटर पार्ट नहीं रखा गया। ऐसा रख सकते थे भाई वो gyarados मेल और जो Milotic है वो फीमेल, ऐसा रख सकते थे, पर इन्होंने भाई रखा नहीं। और यहाँ पर भाई दोनों इतनी सारी सिमिलैरिटी, दोनों वाटर टाइप के हैं, तो ऐसा होना चाहिए था इन दोनों का भी जेंडर काउंटर पार्ट, पर ट्रॉपिस और मगेनियम की तरह इनका भी भाई जेंडर काउंटर पार्ट नहीं रखा गया। नंबर 9 पे आते हैं डार्कराय और क्रेसेलिया। ये दोनों भाई सिनो रीजन के पोकेमॉन्स है, और यहाँ पर इन दोनों का भाई जेंडर काउंटर पार्ट बनाए गए। यहाँ पर जो डार्कराय है वो तो भाई जेंडरलेस रहता है, पर लेकिन यहाँ पर जो क्रेसेलिया है वो इसको यहाँ पर 100% फीमेल बनाया गया है। और यहाँ पर तुम डार्कराय का डिज़ाइन भी देखोगे ना तो वो बिल्कुल मेल जैसा दिखता है, और यहाँ पर जो क्रेसेलिया वो फीमेल जैसा उसका डिज़ाइन बनाया गया है। तो यहाँ पर एक का डिज़ाइन भाई ईविल और एक का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा सा बनाया गया है। तो इन दोनों का भी जेंडर काउंटर पार्ट है, और ये भाई दोनों का मतलब एक फीमेल लगता है और एक मेल, तो यहाँ पर इन दोनों का भी जेंडर काउंटर पार्ट काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। तो इन दोनों की जोड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा सही है। नंबर 10 पे आते हैं ब्रेवाइरी और मैंडबस। यहाँ पर इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट ऑफिशियल है, और यहाँ पर जो ब्रेवाइरी है वो बेस्ड है ईगल पर, और यहाँ पर जो मैंडबस है वो बेस्ड है वल्चर पर। और यहाँ पर इनके जेंडर काउंटर पार्ट कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो ब्रेवाइरी है वो यहाँ पर 100% भाई मेल पाए जाते हैं, और यहाँ पर जो मैंडबस है वो 100% फीमेल पाई जाती है। तो इनका जेंडर काउंटर पार्ट कुछ ऐसा है, और इन दोनों की जोड़ी भाई काफ़ी ज़्यादा सही सी है, और दोनों भाई फ्लाइंग टाइप के हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के भाई कुछ ऐसा है जेंडर काउंटर पार्ट। नंबर 1 अनफेदरेट पोकेमॉन। अनफेदरेट पोकेमॉन एक यूनोवा का पोकेमॉन है, इसके मतलब 2 वर्जन होते हैं, इसका मेल वर्जन और एक इसका फीमेल वर्जन। और मतलब जो मेल वाला होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, और जो फीमेल वाला होता है वो कुछ ऐसा दिखता है। मेल वाला थोड़ा ज़्यादा कलरफुल रहता है, और उसके रैप कुछ उसके चेहरे पे कुछ मास्क टाइप का रहता है, और फीमेल वाला कुछ ऐसा रहता है, जो कि ऐश के पास भी था। ऐश के पास फीमेल वाला था और एलान के पास मेल वाला। तो इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, तुम देख ही सकते हो। दोनों यार पिजन पर बेस्ड है, और दोनों जेंडर काउंटर पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। नंबर 2 मियोस्टिक पोकेमॉन। ये कालोस रीजन का पोकेमॉन है, इसके भी 2 वर्जन रहते हैं, एक इसका मेल वर्जन और इसका फीमेल वर्जन। और यहाँ पर जो उसका मेल वर्जन है वो ये वाला रहता है, जो ब्लू कलर का है वो उसका मेल है, और यहाँ पर जो वाइट कलर का है थोड़ा वो इसका फीमेल वाला है। तो यहाँ पर ये दोनों की काफ़ी परफेक्ट लगता है, तुम देखो यार काफ़ी सही लग रहा है इनका जेंडर काउंटर पार्ट। और यहाँ पर इन दोनों लड़ते भी एक साथ काफ़ी सही है यार, एनीमे में हमने काफ़ी बार लड़ते हुए देखा है, और जब ये एक साथ लड़ते हैं यार क्या ही सही लगते हैं एक साथ लड़ते हुए। तो दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट हर तरीके से भाई बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा सही लगता है इनका जेंडर काउंटर पार्ट। और जब बैटल करते हैं जब तो भाई बहुत ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं ये। तो हाँ, यहाँ पर इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा सही है, और दोनों जेंडर काउंटर पार्ट एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पर ये दोनों बहुत ज़्यादा अच्छा जेंडर काउंटर पार्ट है इनका भी। नंबर 2 अम्ब्रियन और एस्पियन। अम्ब्रियन और एस्पियन का ऑफिशियली जेंडर काउंटर पार्ट नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर इनका होता तो बहुत ज़्यादा सही रहता। अम्ब्रियन तुम देखो पूरा मेल जैसा दिखता है, और जो एस्पियन है वो पूरी फीमेल। तो यहाँ पर इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट बन सकता था, पर पोकेमॉन वालों ने बनाया नहीं, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जेंडर काउंटर पार्ट बन सकता था। और दोनों ही जोटो के पोकेमॉन्स और दोनों इवोल्यूशंस है, तो हाँ इनका जेंडर काउंटर पार्ट है तो नहीं, पर लेकिन अगर होता तो मतलब पूरी इवोल्यूशन में अगर देखा जाए तो ये जेंडर काउंटर पार्ट सबसे ज़्यादा परफेक्ट रहता। और बिल्कुल अभी भी मतलब बिल्कुल ऐसा लगता है दोनों मतलब जेंडर काउंटर पार्ट है दोनों का, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ भी है इसमें। तो यहाँ पर इन दोनों के जेंडर काउंटर पार्ट है नहीं ऑफिशियली, पर होता तो काफ़ी सही रहता, और मतलब काफ़ी सही लगते हैं अभी भी ये दोनों। नंबर 4 ब्यूटीफ्लाई और डस्टॉक्स, जो कि जेन 3 के पोकेमॉन्स है, और यहाँ पर ये लोग एक ही इवोल्यूशन लाइन से, पहले होता है ये वम्पल, फिर ये इवॉल्व होता है सिल्कून या फिर कैस्कून में, और फिर जो कैस्कून होता है वो डस्टॉक्स, और जो सिल्कून रहता है वो होता है ब्यूटीफ्लाई में। तो यहाँ पर ऐसा रहता है इनकी इवोल्यूशन लाइन में। और यहाँ पर ये भी एक दूसरे के जेंडर काउंटर पार्ट नहीं है, पहले बता दो ये दोनों एक दूसरे के जेंडर काउंटर पार्ट पोकेमॉन नहीं है। और यहाँ पर मतलब ऐसा होना चाहिए था, क्योंकि तुम देखो ना डेस्टॉक्स कितना ज़्यादा मतलब पूरा मेल पोकेमॉन दिखता है, काफ़ी सही मेल पोकेमॉन दिखता है डस्टॉक्स। और यहाँ पर जो ब्यूटीफ्लाई है वो मतलब पूरी फीमेल पोकेमॉन दिखती है। तो यहाँ पर इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट मतलब बना सकते थे, दोनों एक इवोल्यूशन लाइन से हैं, और दोनों में मतलब ऐसा है कि एक मेल और एक फीमेल दिखता है। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छा जेंडर काउंटर पार्ट रहता है इन लोगों का। उल्टा पोकेमॉन वालों ने इनकी एनिमे में राइवलरी दिखाई थी, मतलब मे के ब्यूटीफ्लाई की और जैसे कि डस्टॉक्स की। तो हाँ उल्टा इनकी राइवलरी देखने को मिली थी, इनके जेंडर काउंटर पार्ट नहीं बन पाया था। तो यहाँ पर जेंडर काउंटर पार्ट इन दोनों का काफ़ी सही लगता अगर होता तो वो हाँ चाहते तो इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट बना सकते थे, क्योंकि दोनों एक इवोल्यूशन लाइन से थे। नंबर 5 पायरोर पोकेमॉन। पायरोर एक लाइन पे बेस्ड पोकेमॉन है, और यहाँ पर इसके 2 वर्जन्स रहते हैं, एक इसका मेल वर्जन और एक इसका फीमेल वर्जन। मतलब पायरोर एक ही पोकेमॉन है, पर एक इसका मेल वर्जन और एक इसका फीमेल वर्जन है, बिल्कुल अनफेजेंट की तरह और मियोस्टिक की तरह। तो यहाँ पर इसका ऐसा है कुछ सीन।
और यहाँ पर जो मेल वाला रहता है तुम देख ही सकते हो, मेल वाले का मतलब ज़्यादा बाल रहता है, उसके गले पर ज़्यादा बाल रहते हैं। और यहाँ पर जो फीमेल वाला है वो कुछ ऐसा रहता है। तो यहाँ पर दोनों मतलब काफ़ी सही लगते हैं और इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट काफ़ी परफेक्ट लग रहा है, तुम देख ही सकते हो। मतलब बिल्कुल ही रियल लाइफ जैसे लग रहा है लायन का। और यहाँ पर तुम देखोगे ना तो ये हमेशा मतलब तुम्हें ग्रुप में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर जो फीमेल वाले रहते हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है मेल वालों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर कुछ ऐसा रहता है। पर हाँ, जो भी कहो, इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट बहुत ज़्यादा परफेक्ट दिखता है। दोनों मतलब लाइन पर ही हैं और दोनों पायरा और ही हैं, बस एक मेल और एक फीमेल वर्जन है इन दोनों का। नंबर 6 बनरबी और बनेरी पोकेमॉन। और यहाँ पर ये दोनों मतलब एक रैबिट पर बेस्ड है। और यहाँ पर देखा जाए ना तो यहाँ पर ये दोनों मतलब काफ़ी ज़्यादा सेम दिखते हैं। मतलब दोनों ही रैबिट पर बेस्ड है और दोनों काफ़ी लंबी जंप लगा सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा है कि एक है कालोस का पोकेमॉन और एक है सीनो का पोकेमॉन, और इन दोनों का ऑफिशियली जेंडर काउंटर पार्ट नहीं है। और यहाँ पर इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि यहाँ पर जो बनेरी है वो सीनो का है और जो बनरबी है वो कालोस का है। तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, एक सीनो का पोकेमॉन एक कालोस का पोकेमॉन है। तो यहाँ पर ये रीज़न हो सकता है, वरना तुम देखो बहुत ज़्यादा सिमिलर है। यहाँ तक कि हमें कालोस के एक एपिसोड में इन दोनों की एक लव स्टोरी वाला एक एपिसोड भी देखने को मिला था, जहाँ पर भाई एक बनरबी को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती थी। तो यहाँ पर इन दोनों का मतलब ऐसा है कि मतलब काफ़ी सही दिखता है जेंडर काउंटर पार्ट में अगर का होता तो। और मतलब ऐसा है कि दोनों का मतलब काफ़ी सही जोड़ी है। तो हाँ, यहाँ पर इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता। नंबर 7 एटर्ना और ग्रेमस्नल पोकेमॉन। और ये वाले मतलब ऐसा है कि ये दोनों फेरी टाइप के हैं और इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट है ऑफिशियली। और यहाँ पर कुछ ऐसा है कि जो ग्रेमस्नल है वो मतलब पूरा एविल टाइप का है, मतलब है ये फेरी टाइप का, पर इसको पूरा एविल टाइप का डिज़ाइन दिया गया है। और यहाँ पर जो हेटर्न है वो यहाँ पर उसको मतलब पूरा मतलब अच्छा सा पोकेमॉन है, मतलब जैसा फेरी टाइप का पोकेमॉन होता है बिल्कुल वैसा डिज़ाइन दिया गया है। तो यहाँ पर दोनों का कुछ ऐसा है। और इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट मतलब देखा जाए तो बिल्कुल मतलब मैच तो नहीं करता। तो एक पूरा एविल टाइप का और एक पूरा मतलब फेरी टाइप का है। तो यहाँ पर इस टाइप से देखा जाए तो मतलब एक पूरा मेल दिखता है और एक पूरा फीमेल है। और यहाँ पर जो ग्रिम्सन है वो पूरा मतलब मेल होता है और यहाँ पर जो हेटर्न पोकेमॉन है वो पूरी फीमेल होती है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट काफ़ी सही भी लगता है। तो हाँ, इन दोनों का जेंडर काउंटर पार्ट भी सही है बहुत ज़्यादा। नंबर 8 बॉन्सवेट और चेरुबी। और यहाँ पर जो है एक बॉन्सवेट वो एक अलोला पोकेमॉन, यहाँ पर जो चेरुबी है वो एक सिनो का पोकेमॉन है। और इन दोनों का भाई ऑफिशियल जेंडर काउंटर पार्ट तो नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोनों बिल्कुल सेम दिखते हैं, बिल्कुल सेम। मतलब कि ऐसा है कि मतलब चेरुबी मतलब उसका मतलब पूरा चेहरा ढका रहता है। फिर यहाँ पर जो बॉन्सवेट है मतलब उसका मतलब फेस दिखता है, दोनों में इतना ही डिफरेंस है। बाकी दोनों का कलर बिल्कुल सेम है भाई, बिल्कुल सेम दिखते हैं ये। बस इसमें थोड़े बहुत चेंजेस कर दे तो यहाँ पर बिल्कुल ही मेल फीमेल का जेंडर काउंटर पार्ट बन सकता है। तो हाँ, इतनी थी आज की वीडियो। पसंद आए तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑन कर देना। और कमेंट भी कर देना और शेयर भी कर देना वीडियो को। और इसका पार्ट में अगर तुमने नहीं देखा तुम जाके देख सकते हो। और बाकी मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में। बाय बाय।